और अब बात जनता की। जनता इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे लेकर जा रही है, और खासकर आज बात करेंगे उज्जैन दक्षिण की, जहां से हमारे सहयोगी जावेद ने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की। चर्चा चौराहा में चुनावी माहौल है और कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव को लेकर, तो क्या यहाँ की स्थिति है, क्या यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि उज्जैन के दक्षिण में विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ के डॉक्टर मोहन यादव विधायक हैं बीजेपी से, जो करीब 15 साल से यहाँ पर बीजेपी काबिज है। तो क्या मुख्य मुद्दे यहाँ पर? मुद्दे यहाँ के मेन मुद्दे तो ऐसे कुछ मेजर मुद्दे नहीं है, पर अभी यहाँ पे मेन ट्रैफिक की व्यवस्था का एक बहुत बड़ा मुद्दा है महाकाल लोक के बाद, कि ट्रैफिक व्यवस्था जो 1.5-2 लाख पब्लिक डेली यहाँ आती है, तो उनकी व्यवस्था करना और उनके वाहनों को निकालना, तो वो एक ट्रैफिक की व्यवस्था का एक मेन इशू अभी उज्जैन की जनता फेस कर रही है। कि क्षेत्र में अभी तक कितना काम हुआ है? हमारे क्षेत्र में तो कांग्रेस का पार्षद और बाकी को मतलब ही नहीं है, वो उनके ऑफिस नहीं बना पाए तो अभी तक वेरगोड़ का क्या निर्माण करेंगे वो। विधानसभा में कितना काम हुआ? विधानसभा में चल रही है, अच्छा चल रही है, अच्छा काम चल रहा है, बढ़िया चल रही जनप्रतिनिधियों से आपकी बातचीत वगैरह हो पाती है? नहीं, मेरी नहीं होती है, कोई बातचीत नहीं होती है। और भी हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। सर ये बताइए कि यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दे तो कुछ नहीं है, विकास चल रहा है, भाजपा शासन अच्छा चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब भाजपा के शासन में अच्छा विकास हो रहा है? हाँ, अच्छा विकास हो रहा है, चल रहा है विकास। अपने जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद रखते हैं? जनप्रतिनिधि तो बढ़िया है, अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे अच्छा कार्य करेंगे, बस यही चाहती है जनता। और क्या आपके विधानसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहेगा? नहीं, ये तो लोकसभा का मुद्दा चलता है, विधानसभा में तो कुछ नहीं है मुद्दा। मतलब हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्टर नहीं? कई फैक्टर नहीं है, वो उत्तर में चलता है, दक्षिण में तो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। मतलब यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं रहता। ये बताइए कि आप यहाँ पर युवा वर्ग के हैं, युवाओं के लिए क्या सरकार ने सोच रखा और आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अरे मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में। आप भी एक युवा हैं, तो यहाँ युवाओं के लिए क्या रोजगार वगैरह के लिए क्या व्यवस्था? तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोजगार है वो तो यहाँ पर महाकाल लोक आपको दिख ही रहा होगा। महाकाल लोक के बनने से यहाँ पर एकदम एक बूम सा आ गया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो। एक यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात जो हुई है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, जो विक्रमनगर उद्योगपुरी का जो विकास हुआ है, उसके अंदर 25 से 30 फैक्ट्री ऐसी आई है जिनके अंदर की हज़ारों लोगों को रोजगार प्राप्त होने वाला है। और अभी जो मुख्यमंत्री जी की जो योजना थी, सीखो कमाओ जो योजना है, उसके अंतर्गत भी युवाओं को काफ़ी लाभ मिला है। और आने वाले समय में भी लगता है कि शायद दक्षिण में भाजपा के लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ के जो वर्तमान प्रत्याशी वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे भविष्य में करते रहें, वह महाकाल से अच्छा है। आपके जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अच्छा है, अभी तक जो कार्य किया है काफ़ी अच्छा कार्य किया है, और आगे भी ऐसा ही कार्य करते रहें, जिससे कि जो बाहर की जो जनता आ रही है उनमें एक अच्छा मैसेज जाए, और जो स्थानीय लोग बाग हैं उनमें भी एक रोजगार के लेके एक सकारात्मक बात बाज़ार में जाए। सकारात्मक बात बाज़ार में लेकर जाएं। तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप डायरेक्ट बात कर लेते हैं, आपसे आसानी से मिल जाते हैं? बिल्कुल आसानी से उपलब्धता रहती है भाई साहब की, जब भी आप चाहो फ़ोन लगा सकते हो। ऑफिस है यहाँ पे बीजेपी कार्यालय के पास में, अपना चैनल, वहाँ पे भाई साहब बिल्कुल मिल जाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधि को? संदेश तो यही देना चाहते हैं कि हमारे तो क्षेत्र के विधायक का नाम ही विकास पुरुष है, तो आगे ऐसे ही निरंतर जो उन्होंने पिछले 10 साल से विकास करा है, इसकी धारा बिल्कुल ऐसे ही आगे चलती रहे। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो प्रदेश को एक बीमारू राज्य था वहाँ से लेके जो अभी तक लाए, सड़कें नहीं थी, और जो हमारे उज्जैन को महाकाल लोक जैसी सौगात दिए, तो हम चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे ही निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहे। और उज्जैन का विकास, पहले उज्जैन को इंदौर के नाम से जाना जाता था कि इंदौर के पास में 40 किलोमीटर दूर उज्जैन है, पर आज उज्जैन की एक अपनी पहचान है। और अब उज्जैन वालों के लिए ये है कि हाँ, इंदौर हमारे पास में है, तो उज्जैन का एक अलग ही नाम है, अपनी अलग पहचान है। तो हम चाहते हैं कि और हमारे जनप्रतिनिधि आगे और विकास इसी तरह निरंतर करते रहे। आपके क्षेत्र की ज़रूरतें क्या है?
ज़रूरतें तो बहुत सारी है, लेकिन उसको पूरा भी किया जा रहा है हमारा माननीय मंत्री जी के द्वारा। जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ दिया गया उज्जैन को। उज्जैन में फैक्ट्रियाँ नहीं हुआ करती थी, अमूल का एक बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है अभी उज्जैन में, और अपना प्रतिभा की जो फैक्ट्री आ रही है अभी, और विक्रम उद्योगपुरी तराना के पास में एक उद्योगपुरी, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। बाहर से बहुत सारी कंपनी आ रही है, उसमें हमारा सबसे बड़ा रोल हमारा माननीय मंत्री जी का रहा है। उन्होंने इसके लिए अथक प्रयास किए हैं, ज़मीनें दिलवाई है, कैसे कम समय में कोई भी चीज़ डेवलप हो जाए उसके लिए खाका तैयार किया गया है। वो विकास पुरुष है, विकास कर रहे हैं और आगे भी निरंतर ये जारी रहेगा। आपके जनप्रतिनिधि आपकी कितनी बातें सुनते हैं? सभी सुनते हैं भाई साहब, उपलब्ध रहते हैं और सतत लगे रहते हैं। वो कभी भी उनको फ़ोन लगाओ, फ़ोन पे कभी संपर्क नहीं हो पाता तो रिटर्न फ़ोन आता है। पहले से प्रतिनिधि हैं वो सतत उपलब्ध रहते हैं। वो कभी भी आप एनी टाइम उनको संपर्क करें तो मिल जाते हैं आपको इसी वे में। जब भी चाहें इनके प्रतिनिधि मिल जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र में अभी तक कितना विकास हुआ है? दक्षिण विधानसभा तो अपने आप में एक चहुमुखी विकास हो रहा है चारों तरफ, और सभी विश्वविद्यालय परिसर में भी काफ़ी कार्य हुआ, उद्योग भी आए हैं। नागझरी क्षेत्र में सोयाबीन प्लांट है तो वहाँ पे नया उद्योग भी लगा है, जहाँ पे काफ़ी महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है, और आगे भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं उद्योगों को लेकर। इस बार सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर कितना विकास होना चाहिए या कुछ और चीज़ होना चाहिए, तो किस प्रकार से सरकार से आप उम्मीद रखते हैं? उज्जैन नगरी जो मेन है वो पर्यटन और दार्शनिक जगह है, बाबा महाकाल की नगरी है, तो यहाँ पे जो विकास है उसको प्रमुख पर्यटन को जितना ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए उतना ही शहर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो आज लाखों जनता यहाँ दर्शन करने आ रही है तो उससे लोगों को भी रोज़गार व्यापार मिला है। मैं नहीं समझता उज्जैन में आज बेरोज़गारी हुई समस्या है, तो इसी तरह आगे निरंतर कार्य होते जाए और विकास होता जाए, यही हम चाहेंगे हमारे क्षेत्र के लिए। आप बताइए कि यहाँ पर मुख्य मुद्दे क्या है जो आप सरकार से क्या अब आगे अपेक्षा रखते हैं कि अपने यहाँ पर विकास करें? देखिए भाई साहब, जब से बाबा महाकाल लोक का निर्माण हुआ तो पूरे विश्व का ध्यान उज्जैन अवंतिका नगरी की तरफ आया है, और ख़ासकर मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की विशेष नज़र उज्जैन के ऊपर रहती है। तो विकास कार्य के लिए यहाँ पर फंड की भी कोई कमी नहीं है और योजनाओं की भी कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा एक मुद्दा एक ऐसा रहता है विकास कार्य में, ये दिक्कत आती है कि योजना सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाती, क्योंकि अधिकारी जो लोग हैं ना थोड़ा सा वो डोलमोल कर लेते हैं। नेताओं से हमें शिकायत नहीं है, नेताओं लोग हमें फंड भी आ रहा है। सीएम साहब खुद हर हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार सीएम साहब उज्जैन आ ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उज्जैन आ रहे हैं। और उज्जैन महाकाल लोक और महाकाल मंदिर बनने से चारों तरफ रोजगार, बहुत ज़्यादा रोजगार हुआ है। दूसरा काम ये है कि थोड़ा सा ट्रैफिक का हमारा जो है वो सही तरीके से हो नहीं पाता है, चाहे जब जाम लगने की स्थिति बनती है, चाहे जब ऐसी स्थिति बनती है। बाकी मुख्यमंत्री जी और जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई चीज़ में समस्या नहीं आती, वो कोशिश करते हैं सुधर जाए, पर लेकिन अब क्या है कि क्या पता क्या प्रॉब्लम है जो नहीं सुधर पा रहा है। आपकी कितनी सुनते हैं जनप्रतिनिधि? हमारी तो सब सुन लेते हैं, हमारा तो बस फ़ोन लगाने की देर है, अभी लगाएंगे उठा लेंगे। जनप्रतिनिधि सुनते हैं, मुद्दा है यहाँ पर। ये बताइए यहाँ जो अभी वर्तमान विधायक है उन्हें कितने 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से 20। 10 में से आप कितने देंगे? बिल्कुल उनको 10 में से 10 मार्क्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि उनका कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि वे जनता से दूर रहे हैं। रोज़ सुबह भी वो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे हर मोहल्ले में घूमते हैं। मतलब उनका एक थोड़ा सा शेड्यूल है कि दक्षिण में वार्ड वाइज घूमते हैं कि आज इस वार्ड में मेरे को 2 घंटे घूमना है, इस वार्ड में घूमना। बहुत कम हो पाता है किसी मंत्री लेवल का कि वह अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के वार्डों में दे। ऐसा मतलब जनप्रतिनिधि मिलना बहुत मुश्किल बात है। जो मिले जुले कहते हैं कि मिलने जुलने से ही फ़ायदा होता है और लोगों को अच्छा लगता है। तो उज्जैन के विधानसभा चुनाव में हम यहाँ पर थे दक्षिण में, अब आपको न्यूज़ स्टेट और कहीं लेकर चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। वीडियो जर्नलिस्ट आंसू के साथ जावेद खान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उज्जैन।